एकत्रित हुए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु जहां जहां जो जो स्थान से प्रभु एकत्र हुए प्रभु, इकट्ठा हुए प्रभु, हर एक छोटे बड़े सभी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में देता परमेश्वर पिता। हर एक के बुद्धि और ज्ञान को तू खोल प्रभु, और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक को तू छू ले, ताकि तेरे पवित्र दास के द्वारा जो भी वचन हमें मिलता है परमेश्वर, जो भी वचन हमारे लिए खोला जाता है परमेश्वर पिता, वो तेरी ओर से होने वाला बने परमेश्वर पिता। और वचन पर सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले और 100 गुना फल लाने वाले बने, और हमारे अंदर तेरा वचन काम करने वाला बने परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे दास के द्वारा जो भी वचन हमें मिल रहा है प्रभु, तेरे दास रात दिन हमारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर पिता, कि लोग प्रभु नाश ना हो परंतु अनंत जीवन के लिए बचाए जाए प्रभु जी। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, मैं तेरे दास के लिए भी धन्यवाद करता परमेश्वर पिता, और उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। मैं तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता परमेश्वर पिता। आज जो वचन प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने वाला है परमेश्वर पिता, उस वचन के लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हर छोटे क्या बड़े क्या प्रभु हर एक को तेरे हाथ में देते परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को आपके हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता कि सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रशांत भाई, गॉड ब्लेस यू। फिर से हम जितने लोग आज ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, और जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि जो कुछ उसकी मनसा है उसको हम समझ सकें। ये पुस्तकें जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारे खोज के अनुसार हमें नहीं मिली है। परमेश्वर ने हमारे उत्पन्न होने से पहले इसे हमारे लिए तैयार किया और रखा है कि ये उचित और ठहराए हुए समय पर हमारा मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, अभी तक हमको मालूम नहीं था, पर परमेश्वर का ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है कि उसने फिर से हमारे लिए मौका दिया कि जो किताब हमारे पास है, कई लोगों के पास बाय बर्थ है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी उसके विषय में जाना है, पर ये सारी जानकारियां हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको परमेश्वर ने चुनकर अपने समीप आने दिया है। और इसलिए धन्यवाद सहित हम लोग अपने इस अध्ययन में आगे चलेंगे। 5 अध्याय तक हमने सीखने का प्रयास किया कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं और इस दुनिया के दुनियावी लोग कैसे होते हैं जिनको परमेश्वर अपने लिए काम में लाता है। फिर भी कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार उसके काम प्रकट होने के बाद भी उनका मन कठोर रहता है और वो बार बार फिर से देवी देवताओं की आराधना और स्तुति में लग जाते हैं, और कैसे ये लोग परमेश्वर की इच्छा से बाहर ठहरते हैं। ये सब हमने देखा। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार राजा चुनता है, अधिकार देता है और लोगों को जगह देता है, पर कई लोग हैं जो उन बातों को ठीक समय पर पहचान जाते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नबूकदनेस्सर के समान व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। इसके बाद 6 अध्याय में हम लोग जाएंगे। विश्वास, लेट मी टेल यू, जितनों का वीडियो चालू है उनको बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो रहने से कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। वीडियो बंद करो। ओके, एंड ऑलवेज बी केयरफुल, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि आपके मूवमेंट से लोगों का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। इसलिए प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। 6 अध्याय 1 पद से आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतू, आर यू हियर? जी दादा। हाँ, चलो पढ़ो। दानियल 6 का 1 से 3। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर
120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। ये एक डिफरेंट कैटेगरी थी। कुछ लोग थे, जब परमेश्वर के लोग हायर स्थानों में नियुक्त किए जाते हैं, लिखा है कि जो कुछ दारा ने देखा था, जो सुना था, उसके विषय में उसने अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति ठहराए और उनको एज आज के लैंग्वेज में बोल सकते हैं मंत्रिमंडल। और तब उनके ऊपर उसने 3 और ऊपर ठहराए, 120 के ऊपर 3। और उसके बाद वो चाहता था, जो कुछ रिपोर्ट उसके पास था उसके अनुसार, कि दानियेल को सबके ऊपर ठहराया जाए। और उसके लिए उसके पास कोई एक विशेष कारण चाहिए था। इस बात को याद रखेंगे आप कि हमेशा जब भी कोई ऊपर गया तो उसके लिए उचित कारण चाहिए होता है, जो परमेश्वर सिचुएशंस एंड इवेंट्स के अनुसार तैयार करता है। आप यूसुफ से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने राइट हैंड बनाया फेरो का, और सब कुछ सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया था। उसके वहां तक पहुंचने की कहानी वो बहुत कठिन है। पता नहीं कितने साल लगे उसको, बंधुआई में, गुलाम की नाई, जंजीरों में, साकलों में जकड़ा गया, ऐसा लिखा उसके बाद। उस तरह की जिंदगी के बाद एक समय ऐसा भी आया कि वॉज द हाईएस्ट वन इन इजिप्ट। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर, जितने की पर्सन हैं, ध्यान देना कि कैसे परमेश्वर स्थितियों के अनुसार एक व्यक्ति को हायर सिचुएशन तक पहुंचाता है। इस दुनिया में एक से एक तरीके हैं ऊपर जाने के लिए। सबसे पहला तो पहचान खोजता है आदमी की कोई पहचान वाला मिल जाए जो मेरा ऊपर जैक लगा दे। फिर मनी मैटर्स आते हैं, जिनके पास पैसा है वो पैसे देकर ऊपर जाते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके दुनिया में आप देखो चारों ओर। यहाँ पर क्या हुआ इसको देखेंगे दानियेल के साथ। दारा के नबूकदनेस्सर का जो राज्य था वो समाप्त हो गया, उसकी जगह दारा मादी था। मादी राजा जो है वो हम लोगों ने देखा था उस मूर्ति में कि 2 भुजाएं देखा। मादी और फारसी ये दोनों मिलके एक साथ राज करते। पहले मादी राजा हुआ, उसके बाद खुसरू आया, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये उसके विषय में कोई भूल व दोष उसको नीचे खोजने के लिए खोज रहे थे। और तब उन लोग, लास्ट लाइन क्या लिखा है, फिर से पढ़ना, येलो कलर के बाद। तब अध्यक्ष, यही ना येलो कलर ना? हाँ वहीं से पढ़ो। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व क्योंकि दोष। बाकी लोगों को मालूम था कि ये हैं तो सारे गुलाम, ये ओरिजिनल बेबीलोनियन नहीं थे ये लोग, ये स्ट्रेंजर्स थे। और इनके गुण धर्म के कारण ये गुलामों में थे, अधिपति ठहरे थे। इसको इन लोग जानते थे अच्छे से। और इसलिए अब देखिए आगे फिर क्या लिखा है। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और अपने काम में वो एकदम परफेक्ट था।
यहाँ से हमको अपने बारे में सोचना है। जो भी काम आप करते हैं उसमें क्या सही में हम फेथफुल हैं? जब एक मसीही व्यक्ति फेथफुल नहीं होगा, एक मसीही व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होगा, तो फिर दुनिया में किससे उम्मीद किया जा सकता है? यहाँ क्या लिखा? इन लोग उसमें कोई दोष व अपराध ना पा सके। तब क्या बोले? तब वे कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ये इन्हें फाइनल किया कि केवल एक जगह दोषी ठहराया जा सकता है। तब क्या हुआ भाई? आगे नीतू। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के अच्छा पास। एक मिनट रुको, कहाँ गायब हो जाते हैं? अच्छा बच्चा बगल में है? नहीं, वो म्यूट हो गया था फोन। मैं म्यूट रखती हूँ ना कभी। नहीं, अभी तुम म्यूट मत रखो, आज कोई पटाखे नहीं है। ओके जी। पढ़ो। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वेट वह वेट सिंहों वेट की। वेट 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 अब एकदम एरोप्लेन जैसे नहीं जाना है। हम लोग सब ट्रेन में चलने वाले हैं ना, आराम से पढ़ो। पर ये है कि गैप नहीं होना चाहिए, और शब्दों का प्रोनाउंसिएशन यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, यू आर रीडिंग द बाइबल, जिसको स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं। ओके इसलिए प्रोनाउंसिएशन। और एक बहुत अच्छी बात मैंने देखा है कि कभी कभी कहीं पर यदि मात्रा में गड़बड़ी है तो उसको सुधार के पढ़ते हो तुम। इट इज ओनली अ गुड थिंग, जिसके लिए मैंने तुमको ऑलवेज पढ़ने के लिए सामने रखा है। बट आराम से पढ़ो, स्पोकन वर्ड है। जैसे कोई किसी को तुम बता रहे हो, अपने बच्चे को जैसे तुम बता रहे हो कोई चीज। ओके जी। स्पोकन पैटर्न हो जाती, पढ़ो। फिर से पढ़ना है वहीं शुरू से। हाँ फिर से पढ़ो। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब, हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मांदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। सॉरी, फारसियों की। जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। सी एक पेपर तैयार किया गया और राजा को थोड़ा मक्का पालिश करके उसमें साइन ले लिए। इट इज गोइंग ऑन इन इंडिया ऑल्सो। कोई एक व्यक्ति कोई चीज नहीं बनाता है, सो मेनी टीम्स आर देयर जो एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट तैयार करते हैं, और उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है संसद में कि यस, इन लोगों ने, ये फाइनल अथॉरिटी था, उससे इन लोगों ने एक पेपर तैयार करके लाया था। राजा ने नहीं तैयार करवाया, इनने तैयार किया था प्लान करके। और उसके टारगेट में कितने लोग थे? सारे इजरायली नहीं थे, केवल एक व्यक्ति था, दानियल। दानियल के अगेंस्ट में एक पेपर तैयार किया गया और इसको पूरे राज्य में अनाउंस करा दिया गया, बीइंग अ कमांड ऑफ किंग। तब दारा राजा ने
उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। दारा एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर इसने अपने ऑफिसर्स की बात मान ली। सारे जिनको इसने अधिकारी ठहराया था, उन्हीं का प्रोग्राम था, ये राजा का नहीं था। तब क्या हुआ? जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये कुछ बातें यहाँ पर मुख्य लाइनें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब भारत देश में ऐसा कोई नियम पारित होता है और संविधान में लागू कर दिया जाता है, तो भारत देश के जो कॉल्ड आउट पीपल्स है, जिन लोग कलीसिया या चर्च नाम से अभी भारत में है, उन लोग क्या करते हैं? किसी को आइडिया है क्या कि जब हमारे विरुद्ध कोई पेपर तैयार होता है कि एक चीज तो हो ही गया है लागू, क्या? धर्म परिवर्तन के नाम से कुछ कुछ नियम कानून संसद में संविधान पास किया गया है, खासकर भाजपा राज्यों में ये लागू है। तब जो क्रिश्चियन मूवमेंट होता है इसके अगेंस्ट में, वो क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग? किसी को मालूम है? बोलो भाई नेताजी, अशोक। हाँ सर। क्या करते हो यदि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या किया जाता है? यूनियन बाजी होता है। मुझे मालूम था कि यही सही आंसर करेगा। सारे लोग यूनियन बाजी करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डैनियल डन? इट्स अ चैलेंज फॉर यू ऑल कि एक्चुअल में परमेश्वर के जन को क्या करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी को वो दायर करो, ये करो, थाना पुलिस करो। अरे थाना पुलिस करने से, कुछ भी करने से, किसी देश में एक कानून यदि पास कर दिया गया है तो उसमें ना मोदी कुछ कर दारा कुछ नहीं कर सका। आगे देखेंगे, कोई नहीं कुछ कर सकता। संविधान में पास हो गया, साइन हो गया, दस्तखत कर दिया गया संसद में। ये क्या किया भाई? और तुम क्या करते हो ईसाइयों भारत देश के? मैं जानता हूं कि व्यूवर्स का गिनती देखना मेरे उसमें, हम लोग यहाँ शामिल रहते हैं नॉट मोर देन 60, पर व्यूवर्स कितने हैं? एक दिन के भीतर 170, 80, 90 ऐसे जन वॉच कर रहे हैं। मेरे साइड में लाखों लोग हैं जो वॉच करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ भारत देश के ईसाइयों, तो तुम अपने ऊपर मत लेना, तुम उन्हीं में शामिल हो। तुम देखो कि एक परमेश्वर का जन है, वो क्या कर रहा है। अच्छा फिर से पढ़ना भाई नीतू, ध्यान से इसको थोड़ी देर रुकते हैं, पढ़ो क्या लिखा। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस जब पत्र दानियेल पर को मालूम हुआ तो उसने क्या किया? आगे कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह मतलब अपने घर में ये एक लेटर आ रहा है। जब उसको मालूम हुआ तब लोग प्रार्थना दुआ भूल जाते हैं, यूनियन बाजी में उतर आते हैं, और एक से एक नेता ABCD मालूम नहीं कुछ, ना उधर का कानून, ना बाइबिल का कानून, ना इसका मालूम है, ना उधर का कुछ मालूम है। जितने यूनियन बने अभी तक किसी ने कुछ किया है? गवर्नमेंट ने यदि कोई चीज लागू कर दिया तो यू हैव टू फॉलो, तुमको उसको मानना पड़ेगा। ये क्या किया? तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। इसका और क्या मतलब? रुको रुको रुको,
ये अपनी उपरौठी कोठरी जो शब्द आता है, दिस इज प्लेस। ओल्ड टेस्टामेंट में उपरौठी कोठरी बोलने से ये प्रार्थना का स्थान होता था। तुम लोग के घर में एक आध उपरौठी कोठरी है कि बस ऐसे ही ईसाई बन के घूम रहे? उपरौठी कोठरी का मतलब प्रार्थना करने की जगह। अरे हिंदू लोगों के घर में मैं तो गांव गांव में देखा कि एक कोना होता है जिसमें उनका पारिवारिक देवता किनारे रहता है, एक प्रार्थना की जगह होती है, एक पूजा का पर्टिकुलर स्थान होता है। तुम तो बिस्तर में पैर के नीचे वो गोल तकिया लगा के और इधर तकिया सिर में और ऐसा बाइबल पढ़ते देखा मैं कई लोग। जिस स्टाइल में टीवी देखते उसी स्टाइल में सो के बाइबल पढ़ रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रार्थना का जगह है? ये अचानक बोलने से नहीं होता है भाई। जिन लोग यूज टू हैं प्रार्थना करने में ईमानदारी से, उनके पास प्रार्थना करने की एक पर्टिकुलर, वैसे तो मैं सिखाता हूं कि भैया ये पुराना नियम था, नया नियम क्या है? चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करो। बाइबल बोलती है इन स्पिरिट। प्रार्थना कब कहाँ करना है? तो इफिसी 6 का 18 पद पढ़ लो भाई एक बार निकाल के। नए नियम के लोगों के लिए ये, पुराने नियम यहूदी लोगों का ये नियम था, जो हिंदुओं का नियम है। उन लोग एक पर्टिकुलर जगह होता है, वैसे यहूदियों का एक पर्टिकुलर जगह होता था। ये उपरोटी कोठरी जो है वो उस समय यरूशलेम के जो यहूदी थे उनको यीशु ने अपने चेलों को भेजा था, तुमको एक उपरौठी कोठरी दिखा देगा। वहां उस समय तक उपरौठी कोठरी होती थी। जब पौलुस आया तो उसने बोला कि उपरौठी कोठरी कोई नहीं भाई। पढ़ो भाई इफिसी 6 का 18। हर Yes. समय और हर प्रकार से आत्मा में रुको, प्रार्थना। कब? हर समय। कब? हर समय और हर प्रकार से। इफिसी इज द परफेक्ट चर्च। उनके लोगों को, यदि तुम सही में कलीसिया हो तो तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, हर समय और हर प्रकार से। का मतलब प्रकार से मैं भी सोचूं कि अरे प्रकार का क्या मतलब? चाहे तुम हाथों को उठाकर प्रार्थना करो, चाहे तुम घुटने में आकर प्रार्थना करो, चाहे तुम आंख खुला रख के प्रार्थना करो, चाहे बंद करके। अब हर समय आंख बंद करके प्रार्थना, ये आधा है तो ये संडे स्कूल के टीचर लोग बिगाड़ के धर्मी है। माँ बाप बिगाड़े हैं अलग, संडे स्कूल के टीचर लोग उसमें स्टैंप लगाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें तो आंख बंद करो। यीशु ने जब भी प्रार्थना किया, हु इज योर मॉडल? संडे स्कूल टीचर और जीसस। यीशु ने जब भी प्रार्थना किया तो उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई और कहा, हे पिता। तुम ये गाड़ी चला रहे हो तो भी प्रार्थना कर सकते हो, पर संडे स्कूल के शिक्षकों के अनुसार आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो ठोक दोगे 2-4 दोनों। हर समय और हर प्रकार से का मतलब तुम किसी भी फिजिकल एक्शन में हो, चाहे लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे घुटने में हो, कोई बुराई नहीं। हाथ उठा के कर सकते करो, पर हर समय हाथ नहीं उठा सकते। ये अपनी रीति के अनुसार लिखा है भाई। तुम्हारी जो रीति है, तुमको क्या रीति दिया? तो पौलुस बोलता है नए नियम के कलीसियाई लोगों को बोलता है हर समय और हर प्रकार से। किसमें? आगे आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में का मतलब तुम्हारे होठों से आवाज आए ना आए। अभी तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक घुटने में नहीं आया तो प्रार्थना नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ नहीं उठाया तो प्रार्थना नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो गूंगा बहरा है, चिल्लाया नहीं तो प्रार्थना नहीं किया।
प्रभु सहायता करे कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में क्या, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रार्थना और विनती। अभी प्रार्थना और विनती पूछूंगा तो हवा निकल जाएगा। पहला तीमुथियुस 2 का 1 पद पढ़ लो भाई, ये चारों होमवर्क रहेगा। ये चारों का अर्थ बताना जरा मुझे कल। पहला तिमोथी 2 का 1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब चार मनुष्यों चीजें, के लिए है। 4 चीजें। डू यू नो द डिफरेंस ऑफ द 4 वर्ड? क्या क्या लिखा है? विनती, फिर प्रार्थना प्रार्थना और निवेदन निवेदन और धन्यवाद। ये चारों में से करते क्या हो? चारों करते हो कि नहीं करते हो? विनती और निवेदन में फर्क क्या है? और प्रार्थना क्या होता है? यही नहीं मालूम 90% ईसाइयों को भारत देश के। अपना अपना आज जांच कर लेना और कल मुझे बताना इनका मतलब क्या है। हिंदुओं को उनका अपना शास्त्र क्या बोलता है नहीं मालूम, और ईसाइयों को उनका अपना शास्त्र क्या बोलता है नहीं मालूम। दोनों बराबर एक प्लेटफॉर्म में और झगड़ा कर रहे हैं। फिर से पढ़ो भाई एक बार नीतू। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब एक उसके फेथ के अगेंस्ट में एक लेटर पास हो गया है, एक कानून बन गया है। तब वह कहाँ गया? अपने घर में। अच्छा, उसके ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुलती थी। इसका क्या मतलब? ये है कहां पर? ये कहां पर है अभी? यरूशलेम से 2400 किलोमीटर दूर, मोर देन 2000 किलोमीटर, पता कर लेना। अब वो खिड़कियां किधर खोल के रखा है? इसका क्या सिस्टम है भाई? किसी को मालूम है क्या? सुलेमान के समय सुलेमान की जब प्रार्थना बनाया था, विनती की थी। यस, ओके, आखिर। ऑल राइट। सोलोमान ने ये जब मंदिर की प्रतिष्ठा किया था, तब उसने जो प्रार्थना की, याजकीय प्रार्थना, उसमें कहा था कि तेरे लोग यदि किसी कारण से गुलाम बनकर इधर उधर, क्योंकि व्यवस्था को वो भी जानता था, व्यवस्था में कहा गया व्यवस्था विवरण कि तुम यदि मेरी बातों के अनुसार ना चलो तो तुमको बंधुआई में ले जाएगा कोई बात। ये तो लय व्यवस्था से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो उसने ये प्रार्थना किया कि यदि कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाए, सोलोमन ने प्रार्थना किया था कि यदि यरूशलेम की तरफ मुंह करके तेरे लोग चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे प्रार्थना करें तो तू उनकी सुन लेना। इसको ये दानियेल अपनी रीति के अनुसार उसको मालूम था और क्या कर रहा था? मैं आई आस्क विश्वास को किसका माइक खुला है? देखो, some disturbing sound is coming. No one, sir. Okay, maybe in net. पढ़ो भाई नीतू। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इसने अपने नियम, इसी बात को तो इन लोगों ने कॉज बनाया था और लेटर तैयार किया। तब क्या हुआ? आगे पढ़ो 11 से।
तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल है उसने, हे ये राजा, था प्रॉब्लम। इनको मालूम था कि ये तो गुलाम लोग हैं और हमारे ऊपर राजा बनाने का सोच रहा है, इसको हाईएस्ट जगह देने का सोच रहा था दारा जो है। ये बोले, तब उन्होंने, फिर से पढ़ना ये लाइन, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है, पन्ने महल में चला गया और राजा अपने महल में चला गया। वो कुछ कट गया है। राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसे नींद भी नहीं है। वो अपने अंदर डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो दानियेल को पसंद करता था। उसका इतिहास मालूम था। अब ये उसी के हस्ताक्षर किए हुए पेपर के विषय में उसको टेंशन हो गया। फिर क्या हुआ भाई आगे? पढ़ो। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों की यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने न पाए। ये बात हो गया। तब आगे क्या लिखा है? तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर? इसका मतलब क्या है? सिंहों के मान में डाला जा चुका वो, फिर भी इसको विश्वास था। दानियेल का विश्वास तो अपनी जगह है। इस राजा को विश्वास था दारा को कि ये पक्का जीवित होगा। भोर होते ही जाकर ऊंची आवाज चिल्ला रहा था वो। क्या बोला? हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। एक बात याद रखना, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष और मनुष्यों की दृष्टि में भी निर्दोष। लूक 2:52 में क्या लिखा है भाई? जरा पढ़ो तो निकाल के। When Jesus was in growing age, 12 साल का लड़का था वो, तब मंदिर में ये लोग गए थे। और उसके बाद क्या लिखा है? 2:52 पढ़ो। लूका 2 उसका 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब परमेश्वर का अनुग्रह है तो मनुष्यों का अनुग्रह क्यों चाहिए भाई?
कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि लोगों का से क्या लेना देना, हम लोग तो स्वर्गीय लोग हैं, हमारा संबंध परम। क्रॉस को भूलना मत कभी, मैं बता चुका हूँ। क्रॉस इज अ साइन ऑफ फेलोशिप, फेलोशिप विद गॉड, खड़ी लकड़ी, एंड आड़ी लकड़ी का मतलब होता है फेलोशिप विथ मैन। तो तुमको परमेश्वर का भी अनुग्रह, इवन यीशु के पास भी ये था, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का बेटा मतलब यूसुफ मरियम का नहीं था, ऐसा नहीं। फिर से पढ़ना, क्या बोला? बुद्धि डिलडॉल और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो बाइबल बोलती है कि यीशु मालूम है वो कब क्लास गया, कब नहीं गया, कौन सा स्कूल में पढ़ा, इसके बारे में डिटेल नथिंग इज देयर इन द बाइबल। बट जब शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था तो ये बार बार बोलता था, इट इज रिटन, इट इज रिटन, लिखा क्या है। तुमको यदि बाइबल में लिखा क्या है नहीं मालूम होगा तो निश्चित रूप से तुम शैतान की परीक्षाओं में फेल होगे। हर बात का आंसर है। दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है मनुष्य के जीवन से संबंधित जिसका लिखित उत्तर बाइबल नाम की किताब में ना हो। इसको याद रखना। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका लिखित में उत्तर बाइबल नाम की इस पुस्तक में नहीं है जो हमारे पास। उसके बाद भी कई बार हम लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। देखो यहाँ लिखा है, बिल्कुल यीशु का कैरेक्टरिस्टिक इधर दिखाई देता है। इसका कारण क्या लिखा? उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद कर रखा, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और उसके हे राजा मतलब परमेश्वर उसके के मतलब परमेश्वर के, और हे राजा और हे तेरे राजा तेरे सम्मुख भी सम्मुख मैंने भी कोई भूल नहीं की। दोनों बात होना चाहिए, मनुष्यों की दृष्टि में भी परफेक्ट और परमेश्वर की दृष्टि में भी परफेक्ट। अंदर को परमेश्वर देखता है और बाहर को मनुष्य देखते हैं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल। वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, मेरे अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, तो आई एम नॉट अ मैन ऑफ गॉड। इम्पॉसिबल। कभी ऐसे व्यक्ति को प्रभु का जन समझना भी नहीं और ना अपने आप को भूल से ये कहना कि चाइल्ड ऑफ गॉड। हर जगह परफेक्शन होना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। बाहर हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये उसको क्लेम कर रहा था। तब क्या हुआ भाई? आगे बढ़ दो। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। सी द रिजल्ट। इसलिए जब कोर्ट कचहरी और जब यूनियन बाजी, ये संविधान का कोई संवैधानिक लॉ तुम्हारे अगेंस्ट में आ जाए, मसीहियों सुनो मेरी बात, डोंट गो टू कोर्ट कचहरी, वकीलबाजी। सारा धर्म के स्थान में दुष्टता होती है, लिखा है सबोपदेशक 3 का 19 पद। पढ़ लो जरा, उसको पढ़ो। ये मेरे जीवन का पहला पद था जिसके कारण मैंने विश्वास किया कि नहीं, बाइबल में कुछ सच्चाई तो है, नहीं तो मैं नास्तिक था। बाय बर्थ आई वॉज क्रिश्चियन बट आई वॉज अ नास्तिक। आई नेवर बिलीव देयर इज गॉड। कभी नहीं विश्वास करता था। क्यों? क्योंकि कलीसिया के चर्चों के भीतर में जो पार्टी पॉलिटिक्स देखता था उसके कारण मैं बोलता था कि ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, सारे धर्म। क्योंकि म्यूजिक के कारण सब जगह मेरी एंट्री थी। क्या लिखा है? सबोपदेशक 3 का 19, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी नहीं, ही पुत्रों की। 16 3 का 16।
फिर मैंने संसार में क्या देखा कि ये न्याय के पहला वर्ष था जिसके कारण मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, देयर आर सम ट्रुथ इन द बाइबल, और तब मैंने ढूंढना शुरू किया। तो आज तक मैंने एक भी लाइन ऐसा नहीं देखा जो, भले ही मैं समझता बाद में हूं, पर मैंने मान लिया कि यस, दिस इज द बुक ऑफ ट्रुथ, सत्य पुस्तक, सत्य किताब, सत्य वचन। क्या लिखा है, पढ़ो जरा। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है, जितने कोर्ट कचहरी हैं उधर दुष्टता होती है, और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती जितने है। धार्मिक स्थल है, चाहे वो ईसाइयों का ही क्यों ना हो, दुष्टता होती है। ये लिख दिया बाइबल में, सत्यवाणी, सत्य वचन। इसलिए तुम ये पहला कुरिन्थी 6 अध्याय को पढ़ लेना, पढ़ो जरा, एक पद से पढ़ो। हम लोग का क्या हिसाब किताब है और बाइबल क्या बोलती, पौलुस क्या शिक्षा देती। 6 का 1 से पढ़ो। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए हाँ, कई बार अरे ऐसा कोई चर्च नहीं दिखाई देता जिसमें कोर्ट कचहरी ना होता हो, झगड़ा ना होता हो। 2 पार्टी, 3 पार्टी, कई पार्टी। क्या लिखा? जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और हाँ, पवित्र कोर्ट लोगों में कौन लोग रहते हैं भाई? कोर्ट कचहरी वकील कौन होता है? बाइबल के अनुसार अधर्मी, वैसे तो ईसाई लोग भी अधर्मी। क्या लिखा आगे? ये समझा रहा है कि तुम में, फिर से पढ़ना ये लाइन। पता नहीं कितने लोग इस वचन को पढ़े भी हो कि नहीं। कोर्ट कचहरी की ओर जाओगे तो इस वचन को याद रखना। क्या लिखा? क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब हम्म, दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या पढ़ते तुम जाओ। नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह जिस कहता हूँ। जगह भी झगड़ा होता है तो किसको बुलाते हैं? पुलिस आती है। एक से एक झगड़े हैं, और जिसको मुंह पे लाना मैं उचित नहीं समझता भारत देश में। कहां पर? जिसको कलीसिया बोलते हैं, चर्च बोलते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है भाई नीतू? क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियेल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। अभी होमवर्क रहेगा, आगे देखेंगे। इसको ध्यान करना कि इन दोनों में से किसके समय में ये 70 वर्ष पूरा हुआ, और इन लोग किसके आदेश से मंदिर और यरूशलेम को फिर से बनाए, ये मेंशन किया हुआ है। क्यों? इन लोगों ने मान लिया, नबूकदनेस्सर जैसे नहीं थे। इन्होंने लिखित में आदेश दिया कि इनको वापस जाने दो। देखेंगे किसने दिया था। ओके, पढ़ो भाई, विश्वास। Here the timeline of book of Daniel ends. ये कुसरू और दारा के समय में ही इनका बाबुल बंधुआई समाप्त हो गया, और किताब दानियल की बाकी जो 6 किताबें हैं वो क्या है? वो जो दर्शन देखा था
नबूकदनेस्सर ने मूर्ति के रूप में, उसी का डिस्क्रिप्शन है, उसी का क्या कहूं मैं, एक्सप्लेनेशन है। उसको और विस्तार से दानियल को बताया गया कि वो हमारे लिए उन बातों को लिख दे कि हम डेट वाइज कब किसके बाद क्या हुआ, ये सारा विजन दानियल को दिखाया गया। ये जो था इसी का क्लेरिफिकेशन है। क्या एक बार फिर से पढ़ लो भाई। Next 6 oppressors of Israel as per Nebuchadnezzar's dream. और इसी को एक्सप्लेन किया 7 अध्याय के 1 पद से 12 अध्याय के अंतिम तक। टाइमलाइन पूरा डेट वॉइस है ये मिला लेना जितने, यदि कोई हिस्ट्री वाला है तो तुम जरूर मिला लेना। ये बेबीलोनियन कब से बीसी कहां से कहां तक, देन ग्रीस कब से कब तक, मेडो पारसी, ये अगेन इट इज, इसको सुधार दूंगा मैं, पहले मेडो पारसी है, उसके बाद ग्रीस, ग्रीक के बाद रोमन, उसके बाद रिवाइज ग्रीस एंड रिवाइज रोम। ये कैसे आएगा, इसको इसी की तरफ अपन जा रहे हैं। किसके दिनों में बेबीलोन का राज्य था, किसके दिनों में मादी फारसी तक तो नाम सहित दिया है। दारा मादी था और खुसरू पारसी था। उसके बाद तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में है, देखेंगे। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स आर, पढ़ो। Next 6 chapters are vision of 6 world empires shown to Daniel as dreams from BC 616 till before the millennium. ये याद रखना, ओके। और कुछ पोर्शन, आखिरी का पार्ट, ये खासकर 4 जो किंगडम्स हैं, 4 जो एम्पायर्स हैं अप टू रोम, इसका डिटेल इसमें है। और उसके बाद रिवाइज ग्रीस एंड रिवाइज रोम, ये इसका पूरा वर्णन प्रकाशित वाक्य में। इसलिए हमको प्रकाशित वाक्य तक जाना है। अब आप कितना धीरज से इसमें अध्ययन में बने रहते हैं, ये प्रभु आप सबों की सहायता करे। 7 का 1 और 2 पद पढ़ो भाई। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने ये मिलाते जाना। ये बेलशस्सर का राज्य कौन से चैप्टर में था? ये 7वें चैप्टर में नहीं है। ये उसको वापस ले जा रहा है कि जब बाबुल का राजा बेलशस्सर, मतलब नबूकदनेस्सर का बेटा, उसके पहले वर्ष में दानियेल ने ये स्वप्न देखा। क्या लिखा? तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी, तो कौन सा महासागर था ये? महासागर बोलने से समुंदर में मत चले जाना। मत्ती 13 अध्याय का 47 से आगे पढ़ो। ये वो वाला महासागर है। और ये आगे आएगा कई बार। समुद्र में से एक जंतु को निकलते देखा, ऐसा आएगा। तो समुद्र बोलने से अटलांटिक और हिंद महासागर, ये सब में मत चले जाना। क्या लिखा? 47 से आगे मत्ती। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। तो कौन से समुद्र में ये स्वर्ग का राज्य का जाल डाला जा रहा है? और उसमें से आगे पढ़ो जरा। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा।
स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और और ये स्वर्ग का राज का जाल बोलते बोलते स्वर्गदूत लोग दुष्टों को धर्मियों से, ये कहाँ से बात आ गया? तो समुंदर बोलने से मनुष्य जगत को समुद्र बोलता है, वो इसको याद रखना। समुद्र बोलने से ये मानव जगत को महासागर बोल रहे हैं। मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि, पढ़ो भाई नीतू, कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तो मनुष्यों के बीच में है, आंधी चलने लगी। और उसके बाद क्या हुआ? पहला राजा 19 का 11 से 13। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी ये प्रचंड कौन आंधी से, किससे बोल रहा है भाई? परमेश्वर बोल रहा है मूसा से, एलिया से बोल रहा है, परमेश्वर एलिया से। सॉरी, हाँ एलिया से, पहला राजा। हाँ, ये क्या किया था 17 अध्याय में? चैलेंज, ओपन चैलेंज किया। सच्चा परमेश्वर कौन है? तो बाल के पुजारी थे और ये था। इसने आग गिरा दिया और वो पुजारियों को ले जाके एक नाले में बंद कर दिया। उसके कारण क्या हुआ? इजेबेल जो है बोली, कौन है ये एलिया, पकड़ के लाओ इसका। एक औरत के डर के मारे, बताना ये चाहता हूं मैं, एक स्त्री के डर के मारे ये गुफा में जाके छिप गया। इतना बड़ा काम किया था। एक स्त्री का आवाज आया तो डर। इसको याद रखना पुरुषों, ये इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। मैं भी किधर जाके एक बार छिपा था। उसने वो गुफा में छिपा पड़ा था। फिर क्या हुआ? परमेश्वर उसके पास गया और वो कह रहा था, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। आगे, और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद बुईढोल हुआ, तो भी यहोवा उस बुईढोल में न था। फिर बुईढोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? ये बीच में अचानक ये क्यों पढ़वाया मैं? कि इसके पहले क्या पढ़े थे? चौमुखी आंधी में से सपने में कुछ देखा था उससे। आंधी शब्द का मतलब समझाना चाहिए। मालूम है, अय्यूब के विषय में सब लोग बोलते हैं कि अय्यूब परीक्षा का एक मॉडल है, पास हो गया। 42 अध्याय पढ़ लेना, तब समझ में आएगा कि वो फेल था परीक्षा में। और 38 से 42 तक पढ़ना, होमवर्क याद रखो। अय्यूब 38 से 42 तक पढ़ना, तो समझ में आएगा कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या बात किया। एक लाइन से बोला था और शुरू कैसा किया? एक पद पढ़ो, 38 अध्याय अय्यूब का 1। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। ये दोनों को मिलाएंगे, रुको। यहाँ क्या लिखा है? फिर से पढ़ना नीतू। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। आंधी में नहीं था, किसमें था? फाइनली लिखा है उस भूडोल भी हुआ, आग भी आया, पर लिखा है कि उसके बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। और अय्यूब से जब बात हो रही है तो फिर से पढ़ना एक पद भाई। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। ये आंधी में से उत्तर दिया।
और क्या उत्तर दिया? यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? परमेश्वर की युक्ति परीक्षा के पीछे क्या होती है? ये इजरायलियों को परीक्षा कर रहा था। क्यों? अय्यूब का परीक्षा क्यों हुआ? वो तो भय मानने वाला। और हमारे जीवन में कई बार परीक्षा की स्थिति आती है तो हर आदमी पूछता है कि मेरे जीवन में क्यों परीक्षा आया? परीक्षा का कारण क्या होता है मालूम है? युक्ति उसके पीछे क्या होती है? ये कौन है जो अज्ञान? अय्यूब को पहचानने से इनकार किया परमेश्वर ने। आंधी में से, आंधी का मतलब होता है क्रोध। कई बार घर में आंधियां चलती हैं। जब कोई गुस्से में होता है तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं मालूम है? उसको आंधी बोलते हैं। परमेश्वर यहाँ पर आंधी में नहीं था। ये क्यों? आगे समझाता हूं। पर अय्यूब को आंधी में से उत्तर दे रहा था, युक्ति को बिगाड़ने का काम मत कर। परीक्षा के पीछे युक्ति क्या थी वो अय्यूब को मालूम नहीं था। युक्ति क्या होता है परीक्षा के पीछे? याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, एपिस्टल ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2, 3 और 4 पढ़ लो भाई, कि परीक्षा का कारण क्या होता है, क्यों परीक्षा देना जरूरी है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, 1-2 में नहीं, नाना प्रकार की परीक्षा। पहले इसका आउटर जो कुछ था अय्यूब का सब नाश हो गया। उसके बाद उसके शरीर को भी, जब बाहर कुछ होता है तो कई बार हम लोग बड़ा हिम्मत दिखा देते हैं। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। शरीर पे हुआ तो उसकी पत्नी बोल रही थी मरता क्यों नहीं? गंध आने लगी थी उसकी बॉडी। क्या लिखा? परीक्षा का युक्ति, परीक्षा का कॉज क्या है? क्यों परमेश्वर परीक्षा में जाने थे? फिर से पढ़ो। पहला याकूब का 1 अध्याय 2, 3, 4 पढ़ रहे हैं। फिर से पढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, विश्वास का परीक्षा होता है। कितना दूर तक विश्वास रहेगा? ये पत्नी तक ठीक था, पास था। पत्नी को बोला तू कैसा मूड स्त्री की सी बात करती। पर 3 दोस्त आए। खासकर परीक्षा की स्थिति में जब एडवाइजर आसपास हो ना, तब ज्यादा सावधान रहना। उनके बातचीत, बोली भाषा में जो चीज आया उसके रिजल्ट में ये फेल हो गया अय्यूब। क्या, किसमें फेल हुआ था? पढ़ो जरा आगे मिता। पर याकूब कही, हाँ वही, पर फिर से धीरज पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और जब तक, हाँ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यस, ये भय मानता था। क्या क्या 4 गुण लिखे हुए हैं अय्यूब के बारे में। बट ही वॉज नॉट अ परफेक्ट वन। और परमेश्वर को परफेक्शन चाहिए, याद रखना। बिना परीक्षा के, अरे भाई यहाँ पृथ्वी पर तो उनको थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव रोल चाहिए, तो कितना कंपटीशन होता है। अब ये स्वर्गीय एग्जीक्यूटिव बनाना चाहता है, याजकों का समाज बनाना चाहता है, पदधारी, राज पदधारी, तो परीक्षा नहीं होगी। जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी परीक्षा होती है। छोटा छोटा चीज में यदि फेल हो रहा है तो तुम अभी ABCD, तुम नर्सरी में हो। बड़ा बड़ा परीक्षा होने लगे तो समझ जाना कि यस, नाउ यू आर
गेटिंग सम हायर पोस्ट, हायर जगह जा रहे हो। ये एक स्त्री के डर के मारे गुफा में छिपा हुआ था, तो उससे आंधी डांट फटकार नहीं लगाया। ये बेचारा डरा हुआ था, तो उसको क्या किया, एक दबा हुआ धीमा शब्द। धीमा शब्द कब होता है, जब किसी को एनकरेज किया जाता है। एनकरेजिंग, गॉड वॉज एनकरेजिंग एलिया। तो आंधी और धीमा शब्द का मतलब, आंधी का मतलब क्रोध, परमेश्वर का क्रोध जो अय्यूब के लिए प्रकट किया था। 38 से लेके 42 अध्याय तक पढ़ लेना। 42 अध्याय के 5 पद में क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बार, क्या बोला वो। बिल्कुल हम लोग के इक्विवेलेंट था अय्यूब। अय्यूब 42 का 5, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। हम लोग भी सब सुनकर विश्वास करने वाले लोग हैं। किसने परमेश्वर से कभी मेल किया या मुलाकात आमने सामने देखा? नहीं, सुना है, अभी भी सुन रहे हैं। मैंने केवल कानों से तेरा समाचार सुना था, पर अब क्या लिखा, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराता है वो। परीक्षा इसलिए होती है, इसलिए परीक्षा का जब समय आए तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो तुमको एक स्टेप ऊपर ले जा रहा है। ये कभी भूल के मत बोलो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, परमेश्वर की इच्छा है किसको ऊपर बढ़ाए और किसको नीचे रखे। जितना ज्यादा ऊपर बढ़ाएगा उतना ज्यादा परीक्षा। तो आंधी, चौमुखी आंधी, ये मैंने बता दिया। ओके। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, और ये बताया गया था उसको। ये सब पढ़ लिए हम लोग। फिर से पढ़ो 1 और 2। दानियल 7 का 1 और 2। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। महासागर मतलब मनुष्यों का ये जो जमावड़ा है, इसको ऊपर एक चौमुखी आंधी आने वाली है। इसको सपने में देखा उसने, आगे कल देखेंगे। महासागर पर चौमुखी आंधी, परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला था, उसको उसने दिखाया था नबूकदनेस्सर को, और अब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है दानियल के द्वारा। प्रार्थना में रहिए कि परमेश्वर के प्रकोप का वर्णन है। ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये परमेश्वर का प्रकोप है। एंटी क्राइस्ट को जो परमिशन है वो परमेश्वर का क्रोध है। जैसे इजरायलियों को बार बार बंधन में ले जाया गया, परमेश्वर के क्रोध के भागी थे ये लोग। इसलिए प्रभु सहायता करे, इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक आप ध्यान करो। और जो जो 7 पैरेलल हम लोग देख रहे हैं, जैसे परीक्षा का एक विषय है, प्रभु सहायता करे कि हम सबको इन बातों की गहरी समझ परमेश्वर प्रदान करे, उसके वचनों को उसका आत्मा प्रकाशित करे। मीना फ्रॉम नागपुर, चलो तुम्हारी प्रार्थना से आज की सभा समाप्त करेंगे। मीना इज नॉट हियर। सुलेखा बहन फ्रॉम, सुलेखा चौहान फ्रॉम टाटा, आप करो प्रार्थना। हाँ भैया। प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी खुदान बाप, तेरे नाम का धन्यवाद, तेरी दया और तेरी अनुग्रह के पिता।
ये सुंदर समय दिया है बाइबल स्टडी का, जो हमारे लिए एक उत्तम तेरे अद्भुत बातों को समझने की हमें शक्ति दिया है प्रभु। और भी हमें तू ज्ञान और बुद्धि दे। हम इतने उम्र हो गया है प्रभु, फिर भी तेरे वचन को एक अद्भुत मिठास के समान हमें लगता है मेरे पिता। हम भैया शेखर के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जो समझाते हैं प्यारे प्रभु, और हम समझ सकते हैं राजा। और जो भी बहन बाइबल पठन में जो सहायता करते हैं पिता, उनको भी तेरे नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने उन्हें पढ़ने के लिए एक क्लियरेंस दिया है प्रभु, सफाई दिया है उनके मुंह में प्यारे प्रभु। प्यारे खुदा पर हम जितने भाई बहन ऑनलाइन में हैं प्यारे प्रभु, हर एक को तो समाचार बुद्धि दे प्यारे पिता, ताकि हम तेरे वचन को और भी बारंबार सुने प्रभु, और बारंबार उसे सुनकर और भी गहराई तक उसे समझ सके। ऐसी तू सद्बुद्धि प्रदान कर। हमें नम्रता और दीनता दे प्रभु, धीरज दे, आत्मा का फल हमारे मनों में जागने पाए प्यारे प्रभु, तभी हम तेरे वचन को समझ सकते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। विनती को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और प्रकट कर। आमेन 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 आमीन।